मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज राजधानी भोपाल के गोविंदपुरा में FED एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया। यह एक्सपो 3 दिन तक चलेगा। इस औद्योगिक प्रदर्शनी में देश समेत विदेशों की कई कंपनियां हिस्से लेने वाली हैं और इस एक्सपो में उद्योग जगत के पदाधिकारी, कारोबारी प्रतिनिधि के अलावा विदेशी प्रतिनिधि भी शामिल हुए। रूस, ताइवान, ओमान के प्रतिनिधि एक्सपो में शामिल हुए हैं। इसके अलावा बीना रिफाइनरी, एंड्रीज हाइड्रो, दौलतराम कंपनी और क्रॉम्पटन ग्रीव्स के अलावा भारतीय रेल और BHEL यानी भेल जैसी बड़ी कंपनियां भी शामिल हुई। तो वहीं आज विदिशा के विकास कार्यों की भी सौगात प्रदेश के मुखिया ने दी है। आदर्श ग्राम पंचायत अधोसंरचना, हाट बाजार का लोकार्पण और नवीन स्वीकृत सामुदायिक भवनों का भी भूमि पूजन किया। देखिए इस खास रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को भोपाल के गोविंदपुरा स्थित GIA एक्विजिशन सेंटर में फैब एक्सपो 2025 का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि औद्योगिक विकास, निवेश विस्तार और नवाचार को समर्पित ये प्रदर्शनी प्रदेश में उद्योग जगत के लिए नए अवसरों का मार्ग प्रशस्त करेगी। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश आज वैश्विक साझेदारियों के साथ विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है और ये आयोजन उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में सरकार और उद्योग जगत के संयुक्त सहयोग से इस एक्सपो को और अधिक व्यापक और भव्य स्वरूप मिलेगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश वैश्विक साझेदारियों के साथ विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। सरकार और उद्योग जगत के संयुक्त सहयोग से आने वाले वर्षों में हम फैब एक्सपो को व्यापक और भव्य स्वरूप देंगे। सीएम ने कहा कि प्रदेश में अनुकूल निवेश वातावरण तैयार हो चुका है, जहां सभी सेक्टर में संतुलित, पारदर्शी और तेज गति से कार्य निरंतर जारी है। निवेश और नवाचार को निरंतर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में समृद्धि आए, यही हमारा ध्येय है। और इस पूरे मंच पर मध्य प्रदेश के उद्योग जगत के चमकते हुए सितारे, आपने न केवल प्रदेश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में प्रदेश का नाम रोशन किया है। ये सारे चेहरे जो यहाँ दिख रहे हैं वो अलग अलग प्रदेश के हिस्सों से हैं और अपने पुरुषार्थ से, अपने उद्योग से उन्होंने प्रदेश में और दुनिया के अन्य देशों में उपलब्धियां दी हैं। फेडरेशन का ये प्रयास रहा है कि एक्सपो के द्वारा यहां के उद्यमियों को अपने प्रोडक्ट प्रदर्शित करने का अवसर मिले और उसके क्रम में एक दूसरा संस्करण है और दुनिया के जिन देशों में कुछ रिक्वायरमेंट है, बदली हुई वैश्विक परिस्थितियों के कारण हम सब देख रहे हैं, तो जो और हमारे मित्र हो सकते हैं, कहां कहां हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड हो सकती है, उसमें इन्वेस्टर के रूप में नहीं, एक बायर के रूप में हमने अभी 3 देशों के उद्योग जगत के लोगों को बुलाया है, उनके चैम्बर्स को बुलाया है एंड दे विल बी सर्चिंग फॉर दी प्रोडक्ट्स विच आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड हियर इन मध्य प्रदेश कि वो अपने देश में कैसे ले जाएं। रूस से एक अच्छा प्रतिनिधिमंडल आया है और जितने उद्योग के यहाँ सब साथी उनसे निवेदन है कि वो सब उनसे बातचीत करें, 1-to-1 बातचीत करेंगे और अपने प्रोडक्ट्स की वहां पर डिमांड को देखेंगे। इसी प्रकार ओमान से है और ताइवान से। ओमान का तो एक पूरा का पूरा जो प्रतिनिधि हैं वो वहां पर उस कंट्री में जिस प्रकार के लोग जाते हैं उनको किस प्रकार के रिक्वायरमेंट्स होते हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए, वो एजेंसी यहाँ पर हमारे साथ आई है। मित्रों, हम सब ये महसूस कर रहे हैं, पुराना काल यदि छोड़ भी दें तो कोविड के समय जब हमारे ऊपर प्रतिबंध लगे तो वैक्सीन के शोध से लेकर उसके निर्माण तक और उसके वितरण तक दुनिया में सारी सामग्री जो किट से लेकर वेंटिलेटर तक थी वो हिंदुस्तान के, भारत के उद्यमियों ने अपने पुरुषार्थ से समय पे बनाई। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से ये देश अपनी उड़ान तय कर रहा है, जिस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं और रशिया के माध्यम से मैं तो ओमान और ताइवान को भी बधाई देना चाहूंगा। पूरा हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका स्वागत, अभिनंदन एक बार जोरदार करतब ध्वनि के माध्यम से।
ताइवान की निडरता, ओमान का अपनी प्रतिबद्धता और रसिया की हमारी मित्रता, वो तो राज कपूर के जमाने से मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, ये हजारों तक याद रहने वाला गाना बना है, जिसके माध्यम से, और ये बात भी सही कि कई मौके पर इस देश की आजादी के बाद हमारा किसी से पाला पड़ा हो, लेकिन दोस्ती की मिसाल तो रसिया के साथ हमारी क्या चलती आई है, इसका हमें हमेशा गर्व भी है और गौरव भी। हमारे लिए आज के इस दौर में इस नाते से कि जब हम अपने पिछले 4 दशकों में व्यापार व्यवसाय की संभावना देखते हैं, और ये सही बात है कि हमारा ये फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके सभी सदस्यों के माध्यम से सच में इंडस्ट्री के बिना सब कुछ अधूरा है। हम अपने कृषि प्रधान राज्य के अंदर विकास के मामले में एग्रीकल्चर को ग्रो करते हैं, अच्छी बात है, सभी क्षेत्रों में चलाने के लिए, लेकिन कहा गया ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, तो ये जो स्रोत है वो व्यापार व्यवसाय से ही आता है, और किसी भी व्यापार व्यवसाय के लिए शासन अगर उसकी संरक्षण की भूमिका नहीं रखता है, उसको अगर प्राप्त तरीके से नहीं बढ़ाता है, और एक दूसरी बात नवाचार के साथ साथ नवाचारों को भी प्रोत्साहन देते हुए उनका हाथ हमें आगे बढ़ता दिखाई दे, तो उड़ान होगी। इसलिए आप भले ही कहो, मेरे दीपक जी ने अच्छी बात कही है कि 5000 एकड़ जमीन हमने बांटी, मैंने 5000 एकड़ जमीन नहीं बांटी, 5000 उद्योगों को बुलाने का निमंत्रण दिया। हमारी भूमि के माध्यम से जैसे चुंबक लोहे को ढूंढता है कि लोहा चुंबक को ढूंढता, ये तो दोनों आखिरी में देखते हुआ क्या हमारी व्यवस्थाओं के बलबूते पर इन चीजों के लिए हमारी, चाहे सब्सिडी वाली बात है जो हमने अपनी बात कही है, तो ये बात सही है कि जब हम व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देने की बात करेंगे तो प्रतिबद्धता भी चाहिए। हमने अगर कोई कमिटमेंट किया तो लोग पूछेंगे ना कमिटमेंट का क्या हुआ, तो स्वाभाविक रूप से जो बात हुई है, सरकार तो 5 साल के लिए फिर दोबारा निर्वाचन की जाएगी आएगी, लेकिन उद्योगपति तो हमारे भरोसे आते हैं, वो मध्य प्रदेश सरकार को देखते हैं। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए कि हाँ, हम बीते कल के लिए भी जवाबदार है, आज के लिए भी जवाबदार है, और आने वाले 25 साल तक के लिए भी जवाबदार है। इस दिशा में कोई संकोच नहीं है, कोई देर होने वाली नहीं। इसलिए सारे कामों के लिए समय है, लेकिन मेरे पास सबसे ज्यादा समय किसी काम के लिए है। मुझे गर्व है हमारे अपने इस व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए, हमारे सभी प्रकार के सेक्टर में प्रमोशन के लिए, चाहे लघु कुटीर उद्योग हो, चाहे एमएसएमई हो, या किसी प्रकार की इंडस्ट्री। इसलिए इस देश में, इस प्रदेश में, देश के बाहर, जहां कहीं भी हो, जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, इसी समय कल हम अपना हैदराबाद में एक नया दौरा लेके जा रहे हैं, जहां नए प्रकार से पुनः वहां भी निवेशकों को मध्य प्रदेश से जोड़ने का अवसर देंगे। एक के बाद एक ऐसे लगातार सिलसिला चल रहा है। आपने भी महसूस किया होगा, ये वर्ष तो हमारा उद्योग और रोजगार वर्ष ही है। इसीलिए अभी लगातार लगभग पिछले समय में जितने भी हमारे अलग अलग प्रकार के इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुए, समिट हुई, जीआईएस हुई, उन सब के आधार पर लगभग 8 लाख करोड़ के निवेश, और मुझे गर्व है कि 6 लाख करोड़ के निवेश तो हमने जमीन पे उतार दी, और 2 लाख के लिए निमंत्रण देके आए माननीय एचएम साहब को कि आप आइए, आपकी मौजूदगी में हम फिर संकल्प लेंगे कि हमारे 2 लाख करोड़ के अपने निवेशकों के भरोसे हम भविष्य में नया एक अपना मध्य प्रदेश गढ़े, जिसके कारण से ये बात सही है, व्यापारी व्यवसाय करें, नीडी पर्सन को रोजगार मिले, राज्य की समृद्धि आए, गरीबों की गरीबी दूर हो, और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था में शामिल हो। मुझे गर्व है इस बात के लिए, जब हम बढ़ रहे हैं तो सभी सेक्टर में समान रूप से। तो यहां जब अपन बात कर रहे हैं या देख रहे हैं, तो वाकई ये तो फूड का बास्केट है। यहां पर चावल के लिए जिस प्रकार की संभावना है, रसिया हमको मालूम मिनरल का खजाना है, लेकिन हमारे पास भूख मिटाने का फार्मूला भी है, और पर्याप्त रूप से सभी प्रकार की हमारी संभावना वाला राज्य है।
ऐसे में जब हम आपसे बात करें तो टेक्सटाइल पार्क की तरफ भी ध्यान जाता है। जब हमारे पास कॉटन भी है और उन्नत कॉटन है, तो टेक्सटाइल पार्क के लिए भी पीएम मित्र पार्क के 7 बनने वाले। मुझे गर्व है माननीय प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में हमने सबसे पहले इसका भूमि पूजन कराया और भूमि आवंटन करके रोजगार परक इन योजनाओं के लिए आपने सुना भी होगा, लाडली बहनों की इस योजनाओं के माध्यम से हम नारी सशक्तिकरण के आधार पर ये टेक्सटाइल और रोजगार आधारित उद्योगों के लिए नए प्रकार की योजना लाने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से हर प्रकार के व्यक्ति को जहां जिसकी जरूरत है उसका हम अपने रोजगार के माध्यम से उसकी जिंदगी में बदले और उसकी क्षमता योग्यता का लाभ देश और प्रदेश के लिए उठाएं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो फेडरेशन का सहयोग ले लूं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो हम अगली बार की दृष्टि से फेडरेशन के साथ यहाँ अधिकारी बैठे हैं, आपके साथ बैठकर बात करके सभी प्रकार के फेडरेशन को जोड़ करके आने वाले समय में इसी प्रकार के निवेश के बड़े कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। मैं आश्वस्त करता हूं आपके साथ जुड़ करके आपका अनुभव का लाभ भी लेंगे और निश्चित रूप से हम और आप मिलकर के प्रदेश को नंबर 1 का मध्य प्रदेश बनाने के लिए मुझे बताया गया कि हमारी महापौर गई थी रसिया और वो सिस्टर सिटी के बारे में प्रयास कर रही थी। तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं मध्य प्रदेश सरकार तैयार है भोपाल को रसिया की स्मोलेंस के लिए साथ जोड़ करके सिस्टर्स ये जो ट्विन सिटी है निश्चित रूप से हमारा आनंद रहेगा। इससे अच्छी क्या बात है, हमारे भोपाल की बहन कहीं भी मिले हम तो स्वागत ही करेंगे। ये सौभाग्य की बात है, भोपाल का पूरा प्रदेश भाई बना के आपके साथ देने के लिए तैयार है। आप आगे तो बढ़ो, हम आपके साथ हैं। मेरी अपनी ओर से न केवल रसिया बल्कि ओमान और ताइवान के लिए, ताइवान में सेमीकंडक्टर की बड़ी संभावना और सेमीकंडक्टर से लेकर के हमने अपनी ड्रोन पॉलिसी बहुत सारे प्रकार से इसमें बड़ी संभावना। तो मैं उम्मीद करूंगा ये आने वाले समय में हमारा रिश्ता और मजबूत होगा। मेरी अपनी ओर से इस पूरे विचार यज्ञ के लिए, इस अच्छे प्लेटफॉर्म के लिए बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव विदिशा की आदर्श ग्राम पंचायत कागपुर पहुंचे, जहां सीएम ने 39 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत के स्वीकृत विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने शमशाबाद विधानसभा क्षेत्र में 34.05 करोड़ की लागत से स्वीकृत 135 नए सामुदायिक भवनों और कागपुर से विदिशा अशोकनगर मार्ग के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। इसके साथ ही सीएम ने कागपुर में 5 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से निर्मित हाट बाजार के विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को प्रतीक स्वरूप हितलाभ भी वितरित किए। इन योजनाओं में सीसीएल ऋण वितरण, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, मध्यकालीन 5 वर्षीय योजना, मुख्यमंत्री डेयरी ट्रस्ट योजना, मैत्री योजना, आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, कस्टम हायरिंग, कृषि अवसंरचना ऋण, लाडली लक्ष्मी योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, पीएमएफएमई स्वामित्व योजना और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना प्रमुख है। स्थानीय ग्रामीणों का मानना है कि इन विकास कार्यों से कागपुर एक आदर्श ग्राम के रूप में और अधिक विकसित होगा। इससे सड़क, भवन और बाजार जैसी बुनियादी सुविधाएं मजबूत होंगी। मुझे लंबी बात नहीं कहनी है। वास्तव में विकास की जो अवधारणा होती है उसने वास्तव में जो मूर्त रूप लिया है, विकास तो विदिशा में हुआ है, पहले से हो रहा है, लेकिन मुझे तो राज्य का ये 2 वर्षों का अनुभव है और मैं पंचायत को लेकर ही ये बात कहूंगा। अगर मैं आपके जिले की बात करूं तो यहां पर पिछली बार जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे तो मैंने पूरे प्रदेश में 106 जनपदों को भवन बनाने का पैसा दिया है, जिसमें 2 विदिशा को भी है। यहां की जो पंचायतें हैं, नए पंचायत भवन वो भी 69 है और 100 से ऊपर वो सामुदायिक भवन है। राज्य की अगर मैं बात करता हूं तो 5 ही हमारे ऐसे जिले थे जो 4 नए बने थे, एक पुराना था। जहां जिला पंचायत भवन नहीं थे उनको भवन देने का काम किया है इन 2 वर्षों में। 106 जनपद पंचायत के मुख्यालय के भवन बनेंगे, 2472 नए पंचायत भवन बनेंगे जिनका नक्शा बदला है। हमारी ग्रामीण कोई भी हमारा स्ट्रक्चर बनता था, भवन बनते थे, वो 2 मंजिला नहीं होते थे,
मैं डॉक्टर मोहन यादव जी को बधाई देता हूं। हमने नक्शा बदला। अब चाहे पंचायत का भवन बने, चाहे जनपद का बने, चाहे जिला पंचायत का बने, या जो भी ग्रामीण विकास मंत्रालय की राशि से बनेगा, उसकी प्लंथ ऐसी होगी कि वो 3 मंजिल तक जा सकता है। ये बड़ा परिवर्तन किया है। दूसरी बात, जो पंचायत क्षेत्र से आने वाले लोग हैं, जो अक्सर मांग करते हैं, पंचायतों को भारत सरकार पैसा देती है या राज्य सरकार पैसा देती है? 15वां वित्त का पैसा भारत सरकार का, मनरेगा का पैसा भारत सरकार का, लेकिन 5वें वित्त का पैसा वो राज्य सरकार का पैसा है। खनिज मद का वो राज्य सरकार का पैसा है। स्टाम्प ड्यूटी का पैसा वो मध्य प्रदेश सरकार का है। लेकिन 5वें वित्त में जब मैं पहली साल मंत्री बना था, तब कुल 1900 करोड़ रुपए थे। बिना मांगे और बिना कहे सिर्फ उनका विजन था कि जो छोटे मोटे काम है वो पूरे होने चाहिए। इस वित्तीय वर्ष में वो 5वें वित्त का पैसा 6000 करोड़ मध्य प्रदेश की पंचायतों के पास जा रहा है। मुझे लगता है कि उन्होंने जब एक बार कहा था कि शमशान घाट कंप्लीट होने चाहिए। मित्रों, देश की आजादी के 78 वर्ष पूरे हो गए, किसी ने कभी एक लाइन में ये बात नहीं कही। मैं अपने मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने एक भाषण में कहा था कि किसी भी मध्य प्रदेश के किसी भी पंचायत में शमशान घाट ना हो, ये नहीं हो सकता। और हमने तय किया है कि दिसंबर 26 तक मध्य प्रदेश की कोई भी ग्राम पंचायत का मुख्यालय या गांव ऐसा नहीं होगा जहां पर मरघट के लिए पक्की सड़क ना हो और उसकी फेंसिंग ना हो। ये छोटी चीजें नहीं है, लेकिन आप जरा पलटकर देखिए कि हम बहुत विकास की बातें करते हैं, लेकिन आज भी पंचायतों में शमशान घाट की जमीन नहीं है, उस पर अतिक्रमण है और उसके बाद में जाने का रास्ता नहीं है। उसमें स्पष्ट, मैंने 2 वर्षों में किसी को भी सीसी के लिए 1 फुट के लिए पैसा नहीं दिया, लेकिन मैंने शमशान घाट के लिए तय किया है कि आप सीसी रोड बनाइए, पुलिया बनाइए, फेंसिंग करिए, ताकि ये व्यवस्था पूर्ण रूप से दिसंबर 26 तक खत्म हो सके। मैंने आपको 2 उदाहरण दिए हैं, इससे आपको उनके ग्रामीण विकास का विजन पता चलेगा। और इसलिए हम सब आते हैं कार्यक्रमों में, मांग करते हैं, जरा पलटकर ये भी बताना चाहिए कि हमने वास्तव में क्या पाया है, हमने लिया क्या है, इसकी भी चर्चा करनी चाहिए। लाडली बहनाओं को वादा किया था और उसके बाद में इस महीने से 1500 रुपया उनके खाते में जाना शुरू हो गया। इस पर तो कम से कम प्रसन्नता होनी चाहिए। जो पैसा आपको बिना मांगे मिल रहा है, जो भावांतर की बातें, इतनी दुविधा की बातें थी, इतने सवाल लोग कर रहे थे, कैसे करेंगे, किसान के खाते में कैसे जाएगा, लेकिन जिसके खाते में गया है उसमें से एक किसान ने मोबाइल पर आकर मुख्यमंत्री जी को अभी बताया कि पैसा कैसे जाता है। मित्रों, हजारों लाखों लोगों को जब कोई लाभ मिलता है, उस लाभ के पीछे जो मंशा होती है, अगर वो शुद्ध होती है तो कैसे परिणाम देती है, ये चीजें क्रम के साथ आगे बढ़ती जा रही हैं। विदिशा में तो शायद मैं कम बार ही आया हूं, राजनीतिक कार्यक्रमों में तो अभी आना मेरा शुरू हुआ है, लेकिन यहां तो विकास बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है। हम लोग तो बहुत पीछे हैं विकास की दृष्टि से देखा जाए तो, लेकिन उसके बावजूद भी हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि जिले का, मध्य प्रदेश का कोई भी जिला ऐसा नहीं होगा जो विकास से अछूता रहे, ग्रामीण विकास हो और चाहे शहरी विकास हो। मैं मुख्यमंत्री जी का भी आभारी हूं और विशेषकर आदरणीय सौदान सिंह जी का, कि उनके कारण यहां पर मुझे इस कार्यक्रम में आने का मौका मिला। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। कागपुर की इस धरती पर मां विजासन की विशेष कृपा है। मां मंगला देवी को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, उनका आशीर्वाद चाहता हूं। मंगला देवी माता सबका मंगल करे। भैरवनाथ महाराज, बाबा रामदेव, ब्रजमठ में आसीन जैन तीर्थंकर क्या नहीं है कागपुर में। माननीय सौदान सिंह जी भाई साहब का जोरदार अभिनंदन। हमारे वरिष्ठ नेता राष्ट्र कार्य के लिए अपना पूरा जीवन कागपुर के हमारे माननीय सौदान सिंह जी के परिवार से, हमारी पार्टी के लिए माननीय सौदान सिंह जी भाई साहब ने जो कदम घर से बाहर बढ़ाया, और एक ऐसे सक्षम जमींदार परिवार से आमतौर पर बड़ी कठिन जाती है ये बात बोलना, लेकिन उस दौर में
जब आजादी का ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, लेकिन सक्षम परिवार से पूरा लोग थोड़ा बहुत लाख, 2 लाख, करोड़, 2 करोड़ दान देता है, लेकिन अपना जीवन पूरा राष्ट्र कार्य के लिए लगा दे। जोरदार अभिनंदन करें माननीय सौदान सिंह जी भाई साहब। सच में ये विदिशा जिला अद्भुत है। इस विदिशा की रियासत और विदिशा का अतीत का गौरवशाली पृष्ठ बहुत अलग अलग प्रकार से है, और कितने प्रकार से याद करूं, बड़ा मजा भी आता है। कहा सम्राट अशोक का भी ससुराल विदिशा रहा, और हमारे माननीय मंत्री प्रहलाद जी भाई साहब का भी ससुराल विदिशा जिले से आता है। 2200 साल हुए, लेकिन विदिशा का गौरव अपने दामादों के माध्यम से। जोरदार अभिनंदन करें। ये हमारा अपना, ये इस नगर का वैशिष्ट भी है और गौरव भी है। और विदिशा का गौरव और बढ़ता है जब लगभग 16.5 साल तक यहां से हमारे माननीय मुख्यमंत्री अब कृषि मंत्री के रूप में काम करते। जोरदार अभिनंदन शिवराज सिंह जी के लिए भी करें, जिनके कारण से हमारे राज्य ने मुख्यमंत्री वाला, विधायक, सांसद, सभी प्रकार के दायित्वों का राघव जी से लगा करके राजमाता जी तक अतीत का कितना गौरवशाली पृष्ठ हमारा अपना विदिशा से जुड़ता है, और अब तो और गौरवशाली पृष्ठ है। लेकिन आज हमारे बीच आपके प्रभारी मंत्री भी हैं, गौ सेवक मंत्री, गोपालन मंत्री। जोरदार अभिनंदन लखन पटेल जी के। ऐसा कहते कि राम लखन परमात्मा की दया से वो 17 लाख साल पुराना किस्सा है, लेकिन राम जी 5000 साल पहले भगवान कृष्ण के काल में दूसरे रूप में आए। तो हमारे भगवान राम से लेकर वर्तमान के काल तक जो हमारी सनातन संस्कृति है, मंच पर विराजमान हमारे माननीय सांसद, सरपंच से लेकर संसद तक, जोरदार अभिनंदन। क्या क्या होता है यहां, जो होता है सब अद्भुत होता है। देखो आप, लता जी हमारी माननीय सांसद, यहां के छोटे से गांव से, सागर से अपना सफर शुरू करने वाली, महिला मोर्चा की अध्यक्ष, अब हमारे प्रदेश की महामंत्री। जोरदार अभिनंदन आपकी लोकप्रिय सांसद का भी। इस अवसर पर हमारे सूर्य प्रकाश मीणा, जोरदार अभिनंदन माननीय पूर्व मंत्री जी का। मीणा जी पक्के वाले हैं भाई, जो मिला वो तो ठीक है, जो नहीं मिला उसकी ताली बजवाते। जोरदार अभिनंदन करो। ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए, जो आ गया वो तो जेब में है, अभी और क्या दे रहे हो। अरे बिल्कुल मिलेगा सूर्य प्रकाश जी। जोरदार अभिनंदन हमारे मीणा जी का भी। मंच पर मौजूद, अगर नाम नहीं लो तो ऐसा लगेगा अटपटा हो जाए, लेकिन जब मिलो तो ऊर्जा से सराबोर, और स्वागत सत्कार में भी दिल खोल करके हमारे पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा जी के भाई उमाकांत शर्मा जी। जोरदार अभिनंदन। मेरे को तो समझ में नहीं आता कि सिरोंज में मिठाई अच्छी मिलती है कि विदिशा में मिलती है कि भोपाल में मिलती है। जहां से मिलती है उमाकांत जी जरूर सबसे बढ़िया आइटम लेकर के खाते खिलाते आनंद के साथ, जब आते आनंद है। हेलीकॉप्टर में तो हमारे अपने उमाकांत जी का आनंद अलग है। नाम तो एक से बढ़कर एक। सप्रे जी ने कहा कि मैं अपनी विधानसभा में ले जाऊं तो सबसे अच्छा स्वागत नहीं हो तो मेरा विधायक रहना बेकार। जोरदार अभिनंदन माननीय सप्रे जी के लिए। और रघुवंशी जी के यहां परसों जाने वाला हूं, हरि सिंह रघुवंशी जी। जोरदार अभिनंदन रघुवंशी जी। और मुकेश टंडन जी। मुकेश जी जय श्री राम। विदिशा के हमारे लोकप्रिय नेता मुकेश टंडन जी माननीय विधायक। हमारा ये जिला वाकई अद्भुत है। इस अवसर पर
जिले के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष तो मैंने बहुत देखे, लेकिन महाराज सिंह डांगी जैसा नहीं देखा। जोरदार अभिनंदन महाराज सिंह डांगी जी, नाम से ही महाराज, जन्मजात महाराज। मैं तो आपके लिए भी वाकई में हमारा सौभाग्य है। आज के इस अवसर पर जिला पंचायत के अध्यक्ष जी माननीय राम मोहन जी, श्रीमती गीता रघुवंशी जी, जो मैं नाम बोल चुका हूं, और हमारे अभी अभी जिनका हमने पूर्व विधायक प्रेम नारायण जी, जोरदार अभिनंदन पूरे मंच का। बहुत लेट हो गया और मुझे भाषण से ज्यादा अपने लोगों के नाम और उनका प्रकार दिख रहा, तो उस आनंद में डूबने की इच्छा हो रही। इतने सारी पंचायतों में जाने का मौका मिला, इतने गांवों में जाने का मौका मिला, लेकिन काग के भाग हरी सजनी, हरी हाथ से ले गए माखन रोटी। क्या जोरदार काकपुरा के अंदर आनंद करा भाई साहब आपने। जितना हमारा अपना वो काग चेष्टा बको ध्यानम, वो श्लोक भी याद आता है। सतर्कता के लिए, सजगता के लिए, अपने गांव से प्रेम रखते रखते कई सारे दायित्वों का निर्वहन भाई साहब कर रहे हैं। लेकिन ये गांव और विदिशा सौभाग्यशाली है, जन सहयोग से लगा करके, तन और मन के सहयोग के साथ, जनता के साथ साथ जनप्रतिनिधियों के सहयोग से भी एक गांव कितने अच्छे प्रकार से हो सकता है, इसका श्रेष्ठतम उदाहरण। नवाचार के साथ साथ नवाचारों को भी प्रोत्साहन देते हुए उनका हाथ हमें आगे बढ़ता दिखाई दे, तो उड़ान होगी। इसलिए आप भले ही कहो, मेरे दीपक जी ने अच्छी बात कही है कि 5000 एकड़ जमीन हमने बांटी। मैंने 5000 एकड़ जमीन नहीं बांटी, 5000 उद्योगों को बुलाने का निमंत्रण दिया। हमारी भूमि के माध्यम से जैसे चुंबक लोहे को ढूंढता है, कि लोहा चुंबक को ढूंढता, ये तो दोनों आखिरी में देखते हुआ क्या हमारी व्यवस्थाओं के बलबूते पर इन चीजों के लिए हमारी, चाहे सब्सिडी वाली बात है जो हमने अपनी बात कही है, तो ये बात सही है कि जब हम व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देने की बात करेंगे तो प्रतिबद्धता भी चाहिए। हमने अगर कोई कमिटमेंट किया तो लोग पूछेंगे ना कमिटमेंट का क्या हुआ। तो स्वाभाविक रूप से जो बात हुई है, सरकार तो 5 साल के लिए फिर दोबारा निर्वाचन की जाएगी आएगी, लेकिन उद्योगपति तो हमारे भरोसे आते हैं, वो मध्य प्रदेश सरकार को देखते हैं। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए कि हाँ, हम बीते कल के लिए भी जवाबदार है, आज के लिए भी जवाबदार है और आने वाले 25 साल तक के लिए भी जवाबदार है। इस दिशा में कोई संकोच नहीं है, कोई देर होने वाली नहीं। इसलिए सारे कामों के लिए समय है, लेकिन मेरे पास सबसे ज्यादा समय किसी काम के लिए है। मुझे गर्व है हमारे अपने इस व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए, हमारे सभी प्रकार के सेक्टर में प्रमोशन के लिए, चाहे लघु कुटीर उद्योग हो, चाहे एमएसएमई हो या किसी प्रकार की इंडस्ट्री। इसलिए इस देश में, इस प्रदेश में, देश के बाहर, जहां कहीं भी हो, जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, इसी समय कल हम अपना हैदराबाद में एक नया दौरा लेके जा रहे हैं, जहां नए प्रकार से पुनः वहां भी निवेशकों को मध्य प्रदेश से जोड़ने का अवसर देंगे। एक के बाद एक ऐसे लगातार सिलसिला चल रहा है। आपने भी महसूस किया होगा, ये वर्ष तो हमारा उद्योग और रोजगार वर्ष ही है। इसीलिए अभी लगातार लगभग पिछले समय में जितने भी हमारे अलग अलग प्रकार के इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुए, समिट हुई, जीआईएस हुई, उन सब के आधार पर लगभग 8 लाख करोड़ के निवेश, और मुझे गर्व है कि 6 लाख करोड़ के निवेश तो हमने जमीन पे उतार दी और 2 लाख के लिए निमंत्रण देके आए माननीय एचएम साहब को कि आप आइए, आपकी मौजूदगी में हम फिर संकल्प लेंगे कि हमारे 2 लाख करोड़ के अपने निवेशकों के भरोसे हम भविष्य में नया एक अपना मध्य प्रदेश गढ़े, जिसके कारण से ये बात सही है, व्यापारी व्यवसाय करें, नीडी पर्सन को रोजगार मिले, राज्य की समृद्धि आए, गरीबों की गरीबी दूर हो और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था में शामिल हो। मुझे गर्व है इस बात के लिए, जब हम बढ़ रहे हैं तो सभी सेक्टर में समान रूप से। तो यहां जब अपन बात कर रहे हैं या देख रहे हैं तो वाकई ये तो फूड का बास्केट है। यहां पर चावल के लिए जिस प्रकार की संभावना है, रसिया हमको मालूम मिनरल का खजाना है, लेकिन हमारे पास भूख मिटाने का फार्मूला भी है
और पर्याप्त रूप से सभी प्रकार की हमारी संभावना वाला राज्य है। ऐसे में जब हम आपसे बात करें तो टेक्सटाइल पार्क की तरफ भी ध्यान जाता है। जब हमारे पास कॉटन भी है और उन्नत कॉटन है तो टेक्सटाइल पार्क के लिए भी पीएम मित्र पार्क के 7 बनने वाले। मुझे गर्व है माननीय प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में हमने सबसे पहले इसका भूमि पूजन कराया और भूमि आवंटन करके रोजगार परक इन योजनाओं के लिए आपने सुना भी होगा, लाडली बहनों की इस योजनाओं के माध्यम से हम नारी सशक्तिकरण के आधार पर ये टेक्सटाइल और रोजगार आधारित उद्योगों के लिए नए प्रकार की योजना लाने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से हर प्रकार के व्यक्ति को जहां जिसकी जरूरत है उसका हम अपने रोजगार के माध्यम से उसकी जिंदगी में बदले और उसकी क्षमता योग्यता का लाभ देश और प्रदेश के लिए उठाएं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो फेडरेशन का सहयोग ले लूं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो हम अगली बार की दृष्टि से फेडरेशन के साथ यहाँ अधिकारी बैठे हैं, आपके साथ बात करके सभी प्रकार के फेडरेशन को जोड़ करके आने वाले समय में इसी प्रकार के निवेश के बड़े कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। मैं आश्वस्त करता हूं आपके साथ जुड़ करके आपका अनुभव का लाभ भी लेंगे और निश्चित रूप से हम और आप मिलकर के प्रदेश को नंबर 1 का मध्य प्रदेश बनाने के लिए मुझे बताया गया कि हमारी महापौर गई थी रसिया और वो सिस्टर सिटी के बारे में प्रयास कर रही थी। तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं मध्य प्रदेश सरकार तैयार है भोपाल को रसिया की स्मूलेंस के लिए साथ जोड़ करके सिस्टर्स ये जो ट्विन सिटी है निश्चित रूप से हमारा आनंद रहेगा। इससे अच्छी क्या बात है, हमारे भोपाल की बहन कहीं भी मिले हम तो स्वागत ही करेंगे। ये सौभाग्य की बात है, भोपाल का पूरा प्रदेश भाई बना के आपके साथ देने के लिए तैयार है। आप आगे तो बढ़ो, हम आपके साथ हैं। मेरी अपनी ओर से न केवल रसिया बल्कि ओमान और ताइवान के लिए, ताइवान में सेमीकंडक्टर की बड़ी संभावना और सेमीकंडक्टर से लेकर के हमने अपनी ड्रोन पॉलिसी बहुत सारे प्रकार से इसमें बड़ी संभावना। तो मैं उम्मीद करूंगा ये आने वाले समय में हमारा रिश्ता और मजबूत होगा। मेरी अपनी ओर से इस पूरे विचार यज्ञ के लिए, इस अच्छे प्लेटफॉर्म के लिए बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव विदिशा की आदर्श ग्राम पंचायत काकपुर पहुंचे, जहां सीएम ने 39 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत के स्वीकृत विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने शमशाबाद विधानसभा क्षेत्र में 34.05 करोड़ की लागत से स्वीकृत 135 नए सामुदायिक भवनों और काकपुर से विदिशा अशोकनगर मार्ग के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। इसके साथ ही सीएम ने काकपुर में 5 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से निर्मित हाट बाजार के विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को प्रतीक स्वरूप हितलाभ भी वितरित किए। इन योजनाओं में सीसीएल ऋण वितरण, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, मध्यकालीन 5 वर्षीय योजना, मुख्यमंत्री डेयरी ट्रस्ट योजना, मैत्री योजना, आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, कस्टम हायरिंग, कृषि अवसंरचना ऋण, लाडली लक्ष्मी योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, पीएमएफएमई स्वामित्व योजना और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना प्रमुख है। स्थानीय ग्रामीणों का मानना है कि इन विकास कार्यों से काकपुर एक आदर्श ग्राम के रूप में और अधिक विकसित होगा। इससे सड़क, भवन और बाजार जैसी बुनियादी सुविधाएं मजबूत होंगी। मुझे लंबी बात नहीं कहनी है। वास्तव में विकास की जो अवधारणा होती है उसने वास्तव में जो मूर्त रूप लिया है, विकास तो विदिशा में हुआ है, पहले से हो रहा है, लेकिन मुझे तो राज्य का ये 2 वर्षों का अनुभव है और मैं पंचायत को लेकर ही ये बात कहूंगा। अगर मैं आपके जिले की बात करूं तो यहां पर पिछली बार जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे तो मैंने पूरे प्रदेश में 106 जनपदों को भवन बनाने का पैसा दिया है, जिसमें 2 विदिशा को भी है। यहां की जो पंचायतें हैं, नए पंचायत भवन वो भी 69 है और 100 से ऊपर वो सामुदायिक भवन है। राज्य की अगर मैं बात करता हूं तो 5 ही हमारे ऐसे जिले थे जो 4 नए बने थे, एक पुराना था। जहां जिला पंचायत भवन नहीं थे उनको भवन देने का काम किया है इन 2 वर्षों में। 106 जनपद पंचायत के मुख्यालय के भवन बनेंगे, 2472 नए पंचायत भवन बनेंगे जिनका नक्शा बदला है।
हमारी ग्रामीण कोई भी हमारा स्ट्रक्चर बनता था, भवन बनते थे, वो 2 मंजिला नहीं होते थे। मैं डॉक्टर मोहन यादव जी को बधाई देता हूं। हमने नक्शा बदला, अब चाहे पंचायत का भवन बने, चाहे जनपद का बने, चाहे जिला पंचायत का बने, या जो भी ग्रामीण विकास मंत्रालय की राशि से बनेगा, उसकी प्लंथ ऐसी होगी कि वो 3 मंजिल तक जा सकता है। ये बड़ा परिवर्तन किया है। दूसरी बात, जो पंचायत क्षेत्र से आने वाले लोग हैं, जो अक्सर मांग करते हैं, पंचायतों को भारत सरकार पैसा देती है या राज्य सरकार पैसा देती है? 15वां वित्त का पैसा भारत सरकार का, मनरेगा का पैसा भारत सरकार का, लेकिन 5वें वित्त का पैसा वो राज्य सरकार का पैसा है। खनिज मद का वो राज्य सरकार का पैसा है। स्टाम्प ड्यूटी का पैसा वो मध्य प्रदेश सरकार का है। लेकिन 5वें वित्त में जब मैं पहली साल मंत्री बना था, तब कुल 1900 करोड़ रुपए थे। बिना मांगे और बिना कहे सिर्फ उनका विजन था कि जो छोटे मोटे काम है वो पूरे होने चाहिए। इस वित्तीय वर्ष में वो 5वें वित्त का पैसा 6000 करोड़ मध्य प्रदेश की पंचायतों के पास जा रहा है। मुझे लगता है कि उन्होंने जब एक बार कहा था कि शमशान घाट कंप्लीट होने चाहिए। मित्रों, देश की आजादी के 78 वर्ष पूरे हो गए, किसी ने कभी एक लाइन में ये बात नहीं कही। मैं अपने मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने एक भाषण में कहा था कि किसी भी मध्य प्रदेश के किसी भी पंचायत में शमशान घाट ना हो, ये नहीं हो सकता। और हमने तय किया है कि दिसंबर 26 तक मध्य प्रदेश की कोई भी ग्राम पंचायत का मुख्यालय या गांव ऐसा नहीं होगा जहां पर मरघट के लिए पक्की सड़क ना हो और उसकी फेंसिंग ना हो। ये छोटी चीजें नहीं है, लेकिन आप जरा पलटकर देखिए कि हम बहुत विकास की बातें करते हैं, लेकिन आज भी पंचायतों में शमशान घाट की जमीन नहीं है, उस पर अतिक्रमण है और उसके बाद में जाने का रास्ता नहीं है। उसमें स्पष्ट, मैंने 2 वर्षों में किसी को भी सीसी के लिए 1 फुट के लिए पैसा नहीं दिया, लेकिन मैंने शमशान घाट के लिए तय किया है कि आप सीसी रोड बनाइए, पुलिया बनाइए, फेंसिंग करिए, ताकि ये व्यवस्था पूर्ण रूप से दिसंबर 26 तक खत्म हो सके। मैंने आपको 2 उदाहरण दिए हैं, इससे आपको उनके ग्रामीण विकास का विजन पता चलेगा। और इसलिए हम सब आते हैं कार्यक्रमों में, मांग करते हैं, जरा पलटकर ये भी बताना चाहिए कि हमने वास्तव में क्या पाया है, हमने लिया क्या है, इसकी भी चर्चा करनी चाहिए। लाडली बहनों को वादा किया था और उसके बाद में इस महीने से 1500 रुपया उनके खाते में जाना शुरू हो गया। इस पर तो कम से कम प्रसन्नता होनी चाहिए। जो पैसा आपको बिना मांगे मिल रहा है, जो भावांतर की बातें, इतनी दुविधा की बातें थी, इतने सवाल लोग कर रहे थे, कैसे करेंगे, किसान के खाते में कैसे जाएगा, लेकिन जिसके खाते में गया है उसमें से एक किसान ने मोबाइल पर आकर मुख्यमंत्री जी को अभी बताया कि पैसा कैसे जाता है। मित्रों, हजारों लाखों लोगों को जब कोई लाभ मिलता है, उस लाभ के पीछे जो मंशा होती है, अगर वो शुद्ध होती है तो कैसे परिणाम देती है, ये चीजें क्रम के साथ आगे बढ़ती जा रही हैं। विदिशा में तो शायद मैं कम बार ही आया हूं, राजनीतिक कार्यक्रमों में तो अभी आना मेरा शुरू हुआ है, लेकिन यहां तो विकास बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है। हम लोग तो बहुत पीछे हैं विकास की दृष्टि से देखा जाए तो, लेकिन उसके बावजूद भी हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि जिले का, मध्य प्रदेश का कोई भी जिला ऐसा नहीं होगा जो विकास से अछूता रहे। ग्रामीण विकास हो और चाहे शहरी विकास हो। मैं मुख्यमंत्री जी का भी आभारी हूं और विशेषकर आदरणीय सौदान सिंह जी का, कि उनके कारण यहां पर मुझे इस कार्यक्रम में आने का मौका मिला। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। कागपुर की इस धरती पर मां विजासन की विशेष कृपा है। मां मंगला देवी को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, उनका आशीर्वाद चाहता हूं। मंगला देवी माता सबका मंगल करे। भैरवनाथ महाराज, बाबा रामदेव, ब्रजमठ में आसीन जैन तीर्थंकर क्या नहीं है कागपुर में। माननीय सौदान सिंह जी भाई साहब का जोरदार अभिनंदन। हमारे वरिष्ठ नेता राष्ट्र कार्य के लिए अपना पूरा जीवन कागपुर के हमारे माननीय सौदान सिंह जी के परिवार से, हमारी पार्टी के लिए माननीय सौदान सिंह जी भाई साहब ने जो कदम घर से बाहर बढ़ाया और एक ऐसे सक्षम जमींदार परिवार से आमतौर पर
बड़ी कठिन जाती है ये बात बोलना, लेकिन उस दौर में जब आजादी का ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, लेकिन सक्षम परिवार से पूरा लोग थोड़ा बहुत लाख, 2 लाख, करोड़, 2 करोड़ दान देता है, लेकिन अपना जीवन पूरा राष्ट्र कार्य के लिए लगा दे। जोरदार अभिनंदन करें माननीय सौदान सिंह जी भाई साहब। सच में ये विदिशा जिला अद्भुत है। इस विदिशा की रियासत और विदिशा का अतीत का गौरवशाली पृष्ठ बहुत अलग अलग प्रकार से, और कितने प्रकार से याद करूं, बड़ा मजा भी आता है। कहा सम्राट अशोक का भी ससुराल विदिशा रहा, और हमारे माननीय मंत्री प्रहलाद जी भाई साहब का भी ससुराल विदिशा जिले से आता है। 2200 साल हुए, लेकिन विदिशा का गौरव अपने दामादों के माध्यम से। जोरदार अभिनंदन करें, ये हमारा अपना, ये इस नगर का वैशिष्ट्य भी है और गौरव भी है। और विदिशा का गौरव और बढ़ता है जब लगभग 16.5 साल तक यहां से हमारे माननीय मुख्यमंत्री अब कृषि मंत्री के रूप में काम करते। जोरदार अभिनंदन शिवराज सिंह जी के लिए भी करें, जिनके कारण से हमारे राज्य ने मुख्यमंत्री वाला, विधायक, सांसद, सभी प्रकार के दायित्वों का, राघव जी से लगा करके राजमाता जी तक, अतीत का कितना गौरवशाली पृष्ठ हमारा अपना विदिशा से जुड़ता है। और अब तो और गौरवशाली पृष्ठ है। लेकिन आज हमारे बीच आपके प्रभारी मंत्री भी हैं, गौ सेवक मंत्री, गोपालन मंत्री। जोरदार अभिनंदन लखन पटेल जी के। ऐसा कहते कि राम लखन परमात्मा की दया से, वो 17 लाख साल पुराना किस्सा है, लेकिन राम जी 5000 साल पहले भगवान कृष्ण के काल में दूसरे रूप में आए। तो हमारे भगवान राम से लेकर वर्तमान के काल तक जो हमारी सनातन संस्कृति है, मंच पर विराजमान हमारे माननीय सांसद, सरपंच से लेकर संसद तक, जोरदार अभिनंदन। क्या क्या होता है यहां, जो होता है सब अद्भुत होता है। देखो आप, लता जी हमारी माननीय सांसद, यहां के छोटे से गांव से, सागर से अपना सफर शुरू करने वाली, महिला मोर्चा की अध्यक्ष, अब हमारे प्रदेश की महामंत्री। जोरदार अभिनंदन आपके लोकप्रिय सांसद का भी। इस अवसर पर हमारे सूर्य प्रकाश मीणा, जोरदार अभिनंदन माननीय पूर्व मंत्री जी का। मीणा जी पक्के वाले हैं भाई, जो मिला वो तो ठीक है, जो नहीं मिला उसकी ताली बजवाते। जोरदार अभिनंदन करो। ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए, जो आ गया वो तो जेब में है, अभी और क्या दे रहे हो। अरे बिल्कुल मिलेगा सूर्य प्रकाश जी। जोरदार अभिनंदन हमारे मीणा जी का भी। मंच पर मौजूद, अगर नाम नहीं लो तो ऐसा लगेगा अटपटा हो जाए, लेकिन जब मिलो तो ऊर्जा से सराबोर, और स्वागत सत्कार में भी दिल खोल करके हमारे पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा जी के भाई उमाकांत शर्मा जी। जोरदार अभिनंदन। मेरे को तो समझ में नहीं आता कि सिरोंज में मिठाई अच्छी मिलती है कि विदिशा में मिलती है कि भोपाल में मिलती है। जहां से मिलती है उमाकांत जी जरूर सबसे बढ़िया आइटम लेकर के खाते खिलाते आनंद के साथ, जब आते आनंद है। तो हमारे अपने उमाकांत जी का आनंद अलग है। नाम तो एक से बढ़कर एक। सप्रे जी ने कहा कि मैं अपनी विधानसभा में ले जाऊं तो सबसे अच्छा स्वागत नहीं हो तो मेरा विधायक रहना बेकार। जोरदार अभिनंदन माननीय सप्रे जी के लिए। और रघुवंशी जी के यहां परसों जाने वाला हूं, हरि सिंह रघुवंशी जी। जोरदार अभिनंदन रघुवंशी जी। और मुकेश टंडन जी। मुकेश जी जय श्री राम। विदिशा के हमारे लोकप्रिय नेता मुकेश टंडन जी माननीय विधायक,
हमारा ये जिला वाकई अद्भुत है। इस अवसर पर जिले के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष तो मैंने बहुत देखे, लेकिन महाराज सिंह डांगी जैसा नहीं देखा। जोरदार अभिनंदन महाराज सिंह डांगी जी, नाम से ही महाराज, जन्मजात महाराज। मैं तो आपके लिए भी वाकई में हमारा सौभाग्य है। आज के इस अवसर पर जिला पंचायत के अध्यक्ष जी माननीय राम मोहन जी, श्रीमती गीता रघुवंशी जी, जो मैं नाम बोल चुका हूं, और हमारे अभी अभी जिनका हमने पूर्व विधायक प्रेम नारायण जी, जोरदार अभिनंदन पूरे मंच का। बहुत लेट हो गया और मुझे भाषण से ज्यादा अपने लोगों के नाम और उनका प्रकार दिख रहा, तो उस आनंद में डूबने की इच्छा हो रही। इतने सारी पंचायतों में जाने का मौका मिला, इतने गांवों में जाने का मौका मिला, लेकिन काग के भाग हरी सजनी, हरी हाथ से ले गए माखन रोटी। क्या जोरदार काकपुरा के अंदर आनंद करा भाई साहब आपने। जितना हमारा अपना वो काग चेष्टा बको ध्यानम, वो श्लोक भी याद आता है। सतर्कता के लिए, सजगता के लिए, अपने गांव से प्रेम रखते रखते कई सारे दायित्वों का निर्वहन भाई साहब कर रहे हैं। लेकिन ये गांव और विदिशा सौभाग्यशाली है, जन सहयोग से लगा करके, तन और मन के सहयोग के साथ, जनता के साथ साथ जनप्रतिनिधियों के सहयोग से भी एक गांव कितने अच्छे प्रकार से हो सकता है, इसका श्रेष्ठतम उदाहरण काकपुर बना है। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस गांव के विविध कामों के लिए। इतने सारे जगह जाने का मौका मिला, लेकिन सांस्कृतिक भवन और सांस्कृतिक भवन का लोकार्पण के पहले जिन जिन का कंट्रीब्यूशन, तो भूपेंद्र यादव जी से लगा करके राम निवास नेताम तक हरेक का कंट्रीब्यूशन। और भवन बनना तो सरल है, भवन से ज्यादा उसका कैंपस का सौंदर्यीकरण, क्या क्या नहीं बना इस गांव में। कहां स्टेडियम, कहीं पर घूमने के लिए वाटिका, कितना सुंदर तालाब, सांस्कृतिक भवन, ऊपर से दूसरी मंजिल में चढ़ा करके भाई साहब जब घुमा रहा है, तो मैंने कहा काकपुर की आबादी कितनी है, तो उन्होंने कहा अभी तो आप आबादी 5,000 मान लो, लेकिन 50,000 भी हो जाए तो गांव के अंदर वो सारी सौगातें मिल गई। ये जोरदार अभिनंदन करो ये हमारे अपने उस भाव के लिए। और उतना ही नहीं, गांव का प्राचीन गौरव, ये कई गांवों का बीच का सेंटर था। ऐसे में जो गांव के अंदर हाट बाजार के लिए भी हरदेवपुरी जी के माध्यम से, जोरदार अभिनंदन हरदेवपुरी जी के लिए, केंद्रीय मंत्री के लिए, लगभग 6 करोड़ की लागत से सुंदर भवन के साथ दुकानों का ये जो माहौल बनाया है, वाकई अद्भुत बनाया है। मैं बधाई देना चाहता हूं उस नाते से भी कि जब 5 करोड़ 75 लाख की लागत से 128 हाट बाजार की दुकानों का लोकार्पण हुआ। ऐसा मैंने सुना कि यहाँ कचौरी और सेव बहुत अच्छी मिलती है। अच्छी मिलती है, अभी खाने में मिलेगी कि नहीं मिलेगी? जोरदार ताली वाली बजा के बताओ कि इतनी सारी दुकानें बनाओ, तो जो हमारा आनंद है उसको भी बरकरार रखना। ये विदिशा के साथ कितना प्रकार का आनंद है। 128 दुकानें अलग अलग प्रकार की, और 3 वर्ग के अलग अलग मित्रों का अलग अलग चाबी दे करके यशस्वी प्रधानमंत्री जो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। जोरदार अभिनंदन मोदी जी के लिए करके दे एक बार। मोदी जी के भाव को सामने रखते हुए सभी प्रकार के लोगों को रोजगार की व्यवस्था भी मिले, उनके जीवन में मंगल हो, ऐसी लाडली बहनाएं बैठी है। जोरदार अभिनंदन बहनों के लिए भी। क्या आपका भी आनंद है भगवान की दया से।